हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम जीव विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम्स क्या है? ऑप्शन ए पाचन केंद्र, बी श्वसन केंद्र, सी मल विसर्जन केंद्र या फिर डी ऊर्जा केंद्र। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पाचन केंद्र। दूसरा प्रश्न है गुणसूत्र की संख्या सबसे कम किसमें होती है? ऑप्शन ए जीवाणु, बी विषाणु, सी शैवाल, डी कवक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जीवाणु में। गुणसूत्रों की सबसे कम संख्या किसमें होती है? इसका उत्तर है जीवाणु। तीसरा प्रश्न है किसे कोशिका के अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है? किसे कोशिका के अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी प्रोटीन, डी न्यूक्लिक एसिड। तो आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लिक एसिड। कोशिका के अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है न्यूक्लिक एसिड। चौथा प्रश्न है किसमें असूत्रीय विभाजन होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, बी मनुष्य, सी मेढक, डी बंदर। किसमें होता है असूत्रीय विभाजन? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जीवाणु। जीवाणुओं में असूत्रीय विभाजन होता है। पांचवा प्रश्न है समसूत्री विभाजन कितने चरणों में पूरा होता है? समसूत्री विभाजन कितने चरणों में पूरा होता है? ऑप्शन ए है 5, बी 4, सी 3, डी 2। समसूत्री विभाजन कितने चरणों में पूरा होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 5 चरणों में। समसूत्री विभाजन 5 चरणों में पूरा होता है। छठा प्रश्न है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 44, बी 48, सी 46, डी 23। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 46। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव में, या कह सकते हो 23 जोड़ी। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं 46 और 23। तो प्रश्न पढ़ना इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पढ़कर ही उत्तर देना है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या पूछी जा रही, ना कि कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर प्रश्न होता मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं तो इसका उत्तर होता 23 जोड़ी। और अगर पूछा जा रहा है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है तो इसका उत्तर है 46। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कोशिका या कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र है। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। सातवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए गाल्जी काय, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी सेंट्रोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम में। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम्स में। नवा प्रश्न है आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है कहाँ पर? ऑप्शन ए डीएनए में, बी आरएनए में, सी क्रोमोसोम में, डी राइबोसोम में। तो आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम्स में, ऑप्शन नंबर सी। क्रोमोसोम्स में आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। 10वां प्रश्न है आनुवांशिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आनुवांशिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए है मॉर्गन ने, बी मेंडल ने, सी डब्ल्यू वाटसन ने, डी जोहानसन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवांशिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था डब्ल्यू वाटसन ने। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में सबसे पहला कोशिका या सबसे बड़ा कोशिकांग है? ऑप्शन ए गुणसूत्र, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी प्लास्टिड, डी गाल्जी काय। सबसे बड़ा कोशिकांग है ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिड। 12वां प्रश्न है गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए श्वसन, बी कोशिका विभाजन शुरू करना, सी पाचन रस उत्पन्न करना, डी श्रवण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी श्रवण। 13वां प्रश्न है न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इसका उत्तर है ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक ने, बी स्वान ने, सी हॉफमिस्टर ने या फिर डी ब्राउन ने।
न्यूक्लियस यानी केंद्र की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर डी, 13 का डी। 14 नंबर प्रश्न है कोशिका की आत्महत्या थैली कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी गाल्जी काय, डी इनमें से कोई नहीं। 14वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, अगले पेज में चलते हैं। 15वां प्रश्न है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए क्रोमोप्लास्ट, बी क्लोरोप्लास्ट, सी ल्यूकोप्लास्ट या फिर डी टोनोप्लास्ट। तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कारण। पत्तियों का हरा रंग हरित लवक के कारण होता है। और जो फूलों और बीजों का कलर होता है उसके लिए क्रोमोप्लास्ट जिम्मेदार है। क्रोमोप्लास्ट के कारण फूलों और बीजों का रंग होता है। 16 नंबर प्रश्न है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, कौन सा लवक? कौन सा लवक फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? ऑप्शन ए है ल्यूकोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी क्लोरोप्लास्ट या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 16वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोप्लास्ट। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। 17वां प्रश्न है आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, बी प्रोटीन संश्लेषण, सी प्रतिकृति बनाना या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 17वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का प्राथमिक कार्य है प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन का निर्माण करना। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? ऑप्शन ए कैप्सेंथिन, बी कैरोटीन, सी लाइकोपीन, डी जेंथोफिल। तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, किस लवक के कारण होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन लवक के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। 19 नंबर प्रश्न है आनुवांशिकी का पिता या जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का पिता या जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मेंडल को, बी डार्विन को, सी पैलेड को या फिर डी ल्यूवेनहॉक को। 19वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेंडल को यानी ग्रेगरी जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है। 20वां प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए पत्ते में, बी तने में, सी मूलाग्र में, डी तरुण पुष्प कलिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में, यानी जो पुष्प कलिकाएं अभी अभी निकल रही हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। 21 नंबर प्रश्न है समसूत्री विभाजन होता है किस प्रकार की कोशिकाओं में? ऑप्शन ए कायिक कोशिकाओं में, बी लैंगिक कोशिकाओं में, सी जीवाणुओं में, डी उपर्युक्त सभी में। तो समसूत्री विभाजन पाया जाता है कायिक कोशिकाओं में। कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। 22 नंबर प्रश्न है पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन संगठन होता है ऑप्शन ए XX, बी XY, सी X, डी Y। तो पुरुष जीन का संगठन कैसा होता है? यह होता है ऑप्शन नंबर बी XY। और महिला जीन का संगठन होता है XX। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 23वां प्रश्न है विकास का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए लुई पास्चर ने, बी अरस्तु ने, सी ग्रेगर जॉन मेंडल ने, डी चार्ल्स डार्विन ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जीवों के प्राकृतिक चयन का यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए लैमार्क ने, बी डार्विन ने, सी ह्यूगो डी व्रीज ने, डी मेंडल ने। 24वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डार्विन ने। डार्विन ने प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 25वां प्रश्न है
मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है? मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है? ऑप्शन ए एक्स वाई, बी एक्स एक्स, सी एक्स, डी वाई। 25वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एक्स वाई। मनुष्य में एक्स वाई गुणसूत्रों से लिंग निर्धारित होता है। 26वां प्रश्न है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए माल्थस ने, बी लैमार्क ने, सी ह्यूगो डी ब्रीज ने या फिर डी हेक्सले ने। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। ह्यूगो डी ब्रीज ऑप्शन नंबर सी। आप कुछ अन्य प्रश्न जान लेते हैं 26 के बाद। अगला प्रश्न है 27वां। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? हल्दी में पीले रंग का क्या कारण है? ऑप्शन ए कैरोटीन, बी कैप्सेंथिन, सी जैंथोफिल, डी लाइकोपीन। 27वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जैंथोफिल। जैंथोफिल के कारण हल्दी का रंग लाल होता है, पीला होता है। हल्दी में पीला रंग होता है जैंथोफिल के कारण। 28वां प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी चीज सहायक होती है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी ल्यूकोप्लास्ट या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 28वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। 29वां प्रश्न है आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? ऑप्शन ए मटर, बी आंवला, सी टमाटर, डी सोयाबीन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मटर है। मीठी मटर पर इन्होंने प्रयोग किए थे आनुवांशिकी संबंधी, तो मटर वो भी थी मीठी। 30वां प्रश्न है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए डी डुबे ने, बी पैलेड ने, सी डार्विन ने, डी वाटसन ने। 30वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डी डुबे ने लाइसोसोम्स की खोज की थी। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एक जीन एक एंजाइम के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए है स्लाइडेन एवं स्वान ने, बी बीडल एवं टैटम ने, सी मेंडल एवं डार्विन ने, डी वाटसन एवं क्रिक ने। 31वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बीडल एवं टैटम ने। बीडल एवं टैटम ने। 32वां प्रश्न है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? ऑप्शन ए वाटसन एवं क्रिक ने, बी लोबोजियर ने, सी बीडल एवं टैटम ने, डी स्लाइडेन एवं स्वान ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया था। 33 नंबर प्रश्न है राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोसोम किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए डीएनए एवं आरएनए के, बी आरएनए तथा प्रोटीन के, सी डीएनए तथा प्रोटीन के या फिर डी आरएनए तथा एमिनो अम्ल के। तो राइबोसोम किसके बने होते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आरएनए तथा प्रोटीन के। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए तथा प्रोटीन के। 34वां प्रश्न है कोशिका का एटम बम कहलाता है। कोशिका का एटम बम कहलाता है। ऑप्शन ए गाल्जिकाय, बी राइबोसोम, सी लाइसोसोम, डी इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम कहा जाता है। जीन बने होते हैं किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए हिस्टोन से, बी लाइकोप्रोटीन से, सी हाइड्रोकार्बन से या फिर डी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। जीन किसके बने होते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। जीन बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। 36वां प्रश्न है जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? ऑप्शन ए मीसोजोइक काल में, बी प्रोटोरोजोइक काल में, सी प्रीकैम्बियन काल में या फिर डी डेवोनियन काल में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन काल में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री कैम्ब्रियन काल। 37 नंबर प्रश्न है आनुवांशिकता की मूल इकाई है।
आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन ए जीन, बी गुणसूत्र, सी युग्मनज, डी इनमें से कोई नहीं। 37वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जीन। आनुवांशिकता की मूल इकाई है जीन। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से हमने देखे 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह टेस्ट अति महत्वपूर्ण है विभिन्न परीक्षाओं के लिए। आपने इस मॉक टेस्ट में कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।